जब भी कोई इंसान आपको ब्लैकमेल करता है, अब उसके पास आपकी चैट है या कोई पिक्चर है या कोई नाज़ेबा वीडियो है या फिर कोई और इसी किस्म का कोई डेटा मौजूद है जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल करता है, तो अब आपके पास क्या रेमेडी होगी। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। माय नेम इज़ एडवोकेट सैयद आज़ियन महदी और आप देख रहे हैं मेरा AM लॉ यूट्यूब चैनल। मोस्टली हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें दो लोग आपस में रिलेशन में होते हैं। शुरू में सब ठीक जा रहा होता है, लेकिन एक वक्त के बाद एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब वो रिलेशन में होते हैं तो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पिक्चर्स जो हैं वो एक्सचेंज करते रहते हैं, कुछ वीडियो सेंड करते हैं और इसके अलावा चैट वगैरह के ज़रिए भी वो एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब वो ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं तो इसमें जो अगला बंदा है, जो विक्टिम है, उसके पास क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकता है, उसके पास सोल्यूशन क्या है, उसके पास रेमेडी क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखें, सबसे पहले आपने डरना नहीं है। आप जितना डरेंगे ब्लैकमेलर आपको उतना डराएगा। बेसिकली ब्लैकमेलर जितने भी होते हैं वो डरपोक होते हैं। देखें, डरपोक वही होता है जो छुप के वार करता है, तो ब्लैकमेलर जो है वो भी तो छुप के वार कर रहा है। तो लिहाजा आपने डरना नहीं है। आपने बगैर सोचे समझे FIA का जो साइबर क्राइम विंग है, जिसको हम नेशनल रिस्पांस फॉर साइबर क्राइम सिक्योरिटी कहते हैं, आपने उसमें एप्लीकेशन मूव करनी है। अब एप्लीकेशन मूव करने के दो तरीके हैं। एक तो आप खुद जा सकते हैं, वहाँ पे हैंड रिटन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दें। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो जो मैंने लिंक दिया है, इस लिंक में आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इस सारे मैटर को डील कौन करेगा, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। क्या हमारी लोकल पुलिस करेगी? नहीं, लोकल पुलिस नहीं करेगी। ये पूरा मैटर जो है वो FIA खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे मैटर को द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 ये डील करता है। इस एक्ट के मुताबिक मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 3 साल है और मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल है। इसको मैं यूँ समझा सकता हूँ आपको कि FIA की जो अदालतें होती हैं वो 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा दे सकती है। और सिर्फ ये सज़ा नहीं है, इसके अलावा अदालत चाहे तो 50 लाख रुपए तक फ़ाइन भी इम्पोज कर सकती है। और अगर अदालत चाहे तो दोनों सज़ाएं एक साथ दे सकती है, यानी कि वो ये 3 साल से 10 साल तक की सज़ा भी दे सकती है और साथ 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है, ये काफ़ी टॉपिक को डील करता है, लेकिन आज के टॉपिक के मुताबिक हम इसको थोड़ा सा लिमिटेड करते हैं। हम इधर ही रहते हैं कि कोई आपको ब्लैकमेल करता है और ऐसे ब्लैकमेल करता है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन जो है, एक सोसाइटी में जो रेपुटेशन बनी हुई है वो डैमेज होने का ख़तरा हो, या फिर आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होने का ख़तरा हो। यानी कि कोई आपको आपकी पिक्चर से, आपकी वीडियो से, आपकी चैट से या फिर कोई ऐसा इशू करता है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन या आपकी प्राइवेसी इसको नुकसान पहुंचता है। तो इसके साथ इसी पीका एक्ट यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जो सेक्शन 21 है वो इसको डील करेगा। और इस सेक्शन के मुताबिक इस जो ब्लैकमेलर है इसकी सज़ा जो होगी वो 7 साल तक होगी। और अगर जुर्माने की बात की जाए तो वो 50 लाख रुपए, अगर अदालत चाहे तो वो दोनों एक वक्त ही दोनों सजाएं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये देखा जाता है और हमारी सोसाइटी का एक ये अलमिया है, शायद लीगल एजुकेशन इतनी आम नहीं है, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि लोग डरते हैं। अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो कि नहीं, हम FIA नहीं जा सकते, हमारा नाम आ जाएगा, हमारे फैमिली को पता चल जाएगा, हमारे रिलेटिव्स को पता चल जाएगा, सोसाइटी में एक नाम बना हुआ है, एक भरम बना हुआ है, तो वो सब जो है डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और FIA जब इन्वेस्टिगेट करेगा और पूरा मैटर जब सॉल्व हो जाएगा, इसकी कुछ भी आपके अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। यानी ये पूरा प्रोसीजर जो है ये एक प्राइवेसी में होगा। FIA आपकी प्राइवेसी को 100% जो है वो सिक्योर करेगी। लिहाजा आपने बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी झिझक के आपने FIA में अप्लाई करना है। आप ये याद रखिए कि आप अकेले विक्टिम नहीं हैं। जो ब्लैकमेलर होता है वो बेसिकली ये बहुत ही चीप लोग होते हैं, वो एक वक्त में कहीं ज़्यादा लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, लेकिन आप अकेले के इस एक्शन की वजह से कई ज़िंदगियां बच सकती हैं। लिहाजा आप इस मैटर को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा।